में अपने गुरुदेव परम संत परमेश्वर स्वरूप महाराज ठाकुर सिंह जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मालिक आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी उस आदि सत्ता ने हम जीवों की भलाई के लिए अनेक अनेक रूप धारण किए हैं, जिनमें महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, स्वामी जी महाराज, कबीर साहब, रविदास जी, नानक। कहने का भाव है कि संसार की रचना हुई है तभी से वो सत्ता आती रही है, किसी न किसी रूप में। तो जितने भी रूप उस परमेश्वर ने धारण किए हैं, उन सभी के चरणों में मैं विनती अरदास करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आज की मौजूदा सरकार महाराज बलजीत सिंह जी और भी कोई रूहानी का साधु संत महापुरुष हो तो उनके चरणों में भी मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आगे भी वो सत्ता आती रहेगी, कोई न कोई रूप धारण करेगी। तो आगे आने वाले रूप स्वरूप के लिए भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा नमन स्वीकार हो। यहाँ आई हुई साध संगत, आपके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मेरी अरदास है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्मा, तो आगे आ जाओ थोड़ा, क्योंकि इतनी आवाज नहीं चलेगी। आगे आ जाओ। महापुरुषों ने कहा है कि जो सत्संग के लिए महापुरुषों ने कहा है, महाराज कृपाल सिंह जी कहते थे 100 काम छोड़ करके सत्संग में जाओ और 1000 काम छोड़ के भजन सिमरन करो। अब सत्संग से महत्व किसका अधिक रहा? भजन सिमरन का, क्योंकि सत्संग के लिए मात्र उन्हें 100 काम छोड़ने के लिए कहा है और भजन सिमरन के लिए 1000 काम छोड़ने के लिए कहा है। तो महत्व है सबसे ज्यादा प्रभु का नाम। सत्संग का अर्थ तो यह है कि कुछ हमारे अंदर भूल पड़ी हुई है तो भूल हमारी निकल जाए, जैसे हम भूले हुए हैं वो हमें याद आ जाए। सत्संग का इतना महत्व होता है। वैसे जो सत्य का संग है उसका महत्व होता है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, नाम सत्संग है परंतु अलग अलग महत्व है। कहते हैं एक घड़ी आदि की पुल आद, और बोई घड़ी सहेलनी जब साहेब हमें याद। तो सत्संग का भी महत्व है, परंतु कब? जब हमें उस परम पिता की याद आए, वो हमारे हृदय के अंदर बसे, तब उसका महत्व है। वैसे हमने सुन लिया और सुन करके चले गए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। मैंने एक बार आपके चरणों में विनती की थी, अर्ज की थी कि सत्संग का अर्थ केवल सुनना नहीं है, हम सुने और सुन के चले जाएं और आगे कहें कि हम सत्संग सुनकर आए हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तब है कि सुन करके हम साधु बन जाएं, उसकी साधना करना शुरू कर दें तो उसका फल मिलेगा। अगर सुनकर चले जाते हैं तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा किसी प्रकार का। भाव है कि सुनते हैं जिसके बारे में तो उसकी याद हमारे हृदय में बसनी चाहिए, परंतु उसकी याद बसाने के लिए भी महापुरुषों ने हमें एक हिदायत दी है। उन्होंने कहा है, नानक नाम खुदाई का दिल अच्छे मुख ले। कि अगर परमेश्वर का नाम लेना है तो नाम लेने के लिए भी, क्योंकि वो तो पूर्ण है, परमेश्वर है, अति निर्मल है और पवित्र है, तो उसका नाम लेने के लिए भी हमारा जो मुख है
इसके अंतर्गत भी कुछ पवित्रता आनी चाहिए। हमारा शरीर है, इसके अंदर भी कोई निर्मलता आनी चाहिए, परंतु नहीं आती। तो खुदा का नाम भी हम ऐसे नहीं ले सकते, और लेते हैं तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होता है। एक बार तुलसीदास जी ने कहा था कि अगर शराब गंगा जल के पानी से भी बनाई जाए तो भी वो आचमन करने योग्य नहीं है। ऐसे ही महापुरुषों ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि अगर हमारे हृदय में बसा हुआ नहीं है और हम गलत कार्य करते जाते हैं तो हमें उसका नाम लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा जब हम अपने आचार विचार भी सही रखेंगे। लाभ हमें तभी होगा जब जो गुरु ने हमें हुक्म दिया है उसी प्रकार का हम अपने आचरणों को, अपनी जीवन शैली को बनाएंगे। अगर हम उनके विपरीत जाते हैं तो सत्संग सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग तो क्या, महापुरुषों ने तो ये कहा है कि उसका नाम लेने से भी नहीं कुछ होगा, क्योंकि ये दो प्रकार का नाम है, एक वर्णात्मक और एक धनात्मक। वर्णात्मक नाम वो है जिसका वर्णन किया जा सकता है, और धनात्मक वो है जिसको अपने अंदर ही अनुभव में लाया जा सकता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव में लाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो मेरा कहने का भाव है कि अगर हमने अपने आचरण नहीं संभाले और हम उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर सके तो हमारा भजन भी वर्णात्मक में बदल जाएगा, वो धनात्मक नहीं रहेगा। बहुत से भाई बंधु इस प्रकार की शिकायत करते रहते हैं, जी हमें भजन करते हुए बहुत दिन हो गए हैं परंतु कुछ नहीं हुआ है, हम ऐसे थे वैसे के वैसे ही हैं। तो इसमें दो प्रकार की बातें आती हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि वो दो प्रकार की कौन सी हैं। एक तो यह है कि हमारे वर्तमान के कर्मों में कोई कमी है। दूसरी बात यह है कि कोई प्रारब्ध हमारे आड़े आ रहा है जिसकी वजह से हम उस तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कर्म है जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। महापुरुषों ने बड़ा स्पष्ट किया है, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो दोनों बंधन है, दोनों प्रकार के कर्मों का फल प्राप्त करना पड़ेगा। अब हम जहाँ से महापुरुषों ने कहा है कि हम किसका नाम लें, तो अलग अलग भाषाएं, वैसे कबीर साहब जी इनको राम कहते थे, तो राम का नाम लीजिए। अब जो राम का नाम लेना है, और महापुरुषों ने इसको हरि शब्द से भी कहा है, हरि नाम कहते हैं। तो मेरा भाव कहने का है कि राम का अगर नाम लेना है तो भी हमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि कबीर साहब की वाणी में भी और स्वामी जी की वाणी में राम चार प्रकार के बताए गए हैं। अब हम किस राम का नाम ले रहे हैं ये हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हमें किस राम का नाम लेना है ये पहले जानकारी करनी चाहिए, परंतु हम ये जान नहीं पाते हैं और राम राम कहते हैं। तो महापुरुषों ने कहा, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माह, और मनुआ तो चहु दिस फिरे ये तो सिमरन ना है। इस प्रकार के सिमरन को कभी भी सिमरन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माला जरूर हम हाथ में घुमाते रहते हैं परंतु हमारा जो मन है वो चारों तरफ भागता रहता है। तो फिर ऐसे सिमरन को सिमरन नहीं कहा जा सकता, ऐसे को कभी भजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके मन नहीं है, मन से उसने उसे सिमरा नहीं है। तो किस राम के बारे में, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज की कि जैसे हरि नाम शब्द कहते हैं तो हरि का अर्थ अलग है, राम का नाम अलग है। राम चार प्रकार के हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि जो तीन राम हैं क्या वो राम नहीं है? हर एक बात पर प्रश्न खड़ा होता है, जो तीन राम हैं क्या वो राम नहीं है? क्या वही राम है जो सबसे न्यारा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबका काम अलग अलग है। महापुरुषों ने कहा है कि जो चार पदार्थ जो कोई मांगे संत जना की, धूरी कहो या चरनी लागे।
कि जो चार पदार्थ हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, अगर इनको कोई चाहता हो तो साधु संत महात्मा के पास जाना होगा। परंतु ये लिखने की और कहने की बात है। कभी भी महापुरुष इस प्रकार से चारों पदार्थ नहीं दे सकते। सिर्फ कहा जाता है कि चार पदार्थ जिसको मांगने हो वो संतों के पास जाए, परंतु संत कभी भी चार पदार्थ नहीं देते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये हमें समझना है। हम लोग सिर्फ इसी एक भाषा को सुन करके भागना शुरू कर देते हैं कि चलो संतों के पास, और वहाँ जाते ही हमें तो चारों पदार्थ मिल जाएंगे, न धन की कमी रहेगी, न हमारी इच्छाएं जो काम वासना है उनकी कमी रहेगी, और ना धर्म की कमी रहेगी, और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ऐसा कतई नहीं है। जो राम, तीन राम बताए गए हैं, उन तीनों का अलग अलग काम है। कहने का भाव है जहाँ तक धर्म टिका है वहाँ तक ही तीन प्रकार के राम काम करेंगे। धर्म से ऊपर जो मोक्ष है वो इन तीन रामों का कार्य नहीं है। जो चौथे राम का काम है, चौथे राम से जुड़ना पड़ेगा, तब जा कर के हम मोक्ष के बारे में या मुक्ति के बारे में समझना शुरू करेंगे। अब यहाँ साधु संत महापुरुषों की वाणी कहती है कि संतों के बिना, गुरु के बिना नहीं मिल सकता है, क्योंकि मोक्ष भी संत के द्वारा बताई गई है, गुरु के द्वारा बताई गई है। तो फिर संत कौन है? ये भी तो सबसे बड़ी बात आती है कि संत है कौन। तो महापुरुष कहते हैं कि राम संत में भेद कछु नहीं। संत वो है जिसके हृदय में राम बस गया हो और वो एक हो गए हों, दोनों एक हो गए, वही संत है, वही राम है। अंदर में जा कर के देखोगे तो राम है, वो बाहर से देखोगे तो वो संत है। क्योंकि घट घट में हर जीव बसे संतन कहो पुकार। हर घट के अंदर वो बसा हुआ है, ये पुकार पुकार कर कहते हैं। परंतु बसा हुआ तो है, परंतु उसे लाभ नहीं मिल सकता है, ये खुद उन्होंने ही कहा है। कहते हैं सबो घट में रसाइयाँ सूनी सेजन को, बलिहारी ता घट की जाघट प्रगट हो। हर घट के अंदर परमेश्वर परमात्मा है, परंतु वो बलिहार जाने योग्य नहीं है। बलिहार उसी पर जाया जा सकता है, उसी से हमें लाभ मिल सकता है जो प्रकट रूप में हो। अगर प्रकट नहीं है तो हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। कहते रहेंगे राम राम, या हर घट के अंदर परमात्मा है। आप सबको पता है जमीन के हर हिस्से में पानी है, परंतु प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास वहीं से बुझेगी जहाँ पानी प्रकट रूप में हो, नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो। कहने का भाव जहाँ पानी प्रकट है उसी जगह से हमारी प्यास बुझेगी। बाकी के हर जगह पर जहाँ भी आप पानी चाहो, पृथ्वी में सब जगह पर पानी निकलेगा, चाहे कैसा भी हो। परंतु प्यास काय की दांत से आई, परंतु प्यास तब मिटेगी तब पानी प्रकट हो, ऊपर हो। इसी तरह से हर घट के अंतर्गत परमेश्वर का निवास है, परंतु वो कार्य नहीं कर सकते। कार्य तभी करेंगे जब वो प्रकट होंगे। अगर प्रकट नहीं है तो काम नहीं हो सकता। कभी वो परमात्मा या कहो राम हमें कोई लाभ नहीं दे सकता है। वो घट में जरूर है। मेहंदी के पातन के अंतर्गत लालामी रहती है, परंतु क्या कोई भी मेहंदी के पास चला जाए तो क्या वो लालामी हमारे हाथों में आ सकती है? नहीं आ सकती। उसके पत्तों को तोड़ना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, तब रचाना पड़ेगा, हाथों पर रखना पड़ेगा, तब कुछ समय बाद वो लालामी छोड़ेंगे। तो वैसे अगर ऐसे ही मेहंदी के पत्तों से लालामी मिल जाए तो फिर पीसने की ज़रूरत क्या है? फिर तो जाओ हाथ से छुओ और बस हो जाएगा। परंतु ऐसा कतई नहीं होता है। तो ये हर घट के अंदर बसा हुआ तो अवश्य है, परंतु प्रकट नहीं है। तो संत कौन होते हैं? जब प्रकट रूप में होते। तो मैं आपके चरणों में विनती कर रहा था कि राम और संत दोनों क्या हैं? एक हैं। परंतु आज ऐसा समय है कि हर कोई संत बन जाता है।
हर कोई आगे लगा देता है कि संत फलाना, चाहे वो संत है या नहीं है। तो संतों ने ही अपने आप लिखा है कि संत है कौन। तो वो कहते इतने गुण जामे जो संत, ये आगे गुण बताएंगे कि अगर उसके अंदर संत बनना हुआ है, संत कह रहे हैं, तो उसमें इतने गुण होने चाहिए। अगर इतने गुण नहीं है तो वो संत नहीं है। संत की परिभाषा का अर्थ है कि संत कहते किसे हैं। तो वैसे तो अपनी अपनी वाणियों के अंतर्गत लिखा है। मैंने शायद आपको एक बार बताया था कि संत की परिभाषा क्या है। संत की परिभाषा है कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो, अनिच्छा, किसी प्रकार की, जब उसे इच्छा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होगा। और संत जो उसे कहते हैं कि गुरुमुख कोट उदारदा जे नाम एक कणी, कि कोई कितना भी पापी है और अगर वो गुरुमुख बन चुका है, संत बन चुका है, तो उसके पास जो कोई जाए उसका उद्धार कर सकता है, उसको संत कहा जाता है। अब यहाँ तो अलग अलग तरह से बताए उन्होंने कि कितने प्रकार के गुण हों तब जा कर के उसे हम संत कह सकते हैं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि संत का अर्थ है कि पहले तो हमारा ही चरित्र सही हो, हम ही अच्छे हों, ताकि हम उसका नाम ले सकें। अगर हमारे अंदर ही कमी कमजोरी है तो हम उसका नाम नहीं ले सकते। नाम ले रहे हैं तो कबीर साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर बिन देखे बा देश की बात करे सोई कूड़, अगर उसने उस चीज़ को समझा नहीं, देखा नहीं कुछ, तो ऐसे समझो एक कुत्ता भौंक रहा है। तो मेरा कहने का भाव है कि उसका वर्णन करने से पहले ज़्यादा नहीं तो कुछ तो समझ में आना चाहिए, तभी तो उसके बारे में कुछ कहने लायक बनेंगे। हमने ऐसे ही कह दिया, आप खुद नहीं जानते बिल्कुल भी, तो फिर तो वही बात आती है जैसे कुंवारी लड़कियां भी पति के गीत गाती हैं सब सहेलियों के साथ। अब उनको क्या पता है, वो तो कुंवारी है बेचारी। पराया घर कैसा होता है, वहाँ दुख मिलता है या सुख मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसे पता कुछ भी नहीं है। परंतु संग में संग गीत गा रही है, उसे तो पता ही नहीं कैसा पति होता है, कैसा ससुराल होती है, परंतु गीत गा रही है। तो इस प्रकार के गीत गाने से लाभ नहीं होता है। इस प्रकार के गीत गाए जाएं, उनसे कुछ नहीं मिलता। एक बाणी आती है, आपने सुना होगा, बाणासुर की बेटी थी और कृष्ण भगवान के नाती थे जिनको अनिरुद्ध कहते हैं। तो उन्होंने सपने में देखा था अनिरुद्ध को, सपने में देखा तो सपने में देख करके ही उन्होंने पति मान लिया अनिरुद्ध को। उस बेटी का नाम था उषा। तो वहाँ सुबह जब उसको जाग आई, सपने से मतलब टूटा, तो उसको तो कुछ नहीं मिला। कहने लगी हैं अभी तो मेरा पति मेरे साथ था, अब तो कुछ भी नहीं है। तो रोना शुरू कर दिया। तो बाणी कह रही है कि कुआरी रोही बिरुली ले पिया को नाम, आँखन ते देखो नहीं रोए जगायो गाम। सपने में ही तो देखा था, बाहर से तो नहीं देखा। और शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरा पति कहाँ चला गया, मेरा पति कहाँ चला गया। अब उसे इतनी विरह वेदना हुई सपने में देख करके कि रो रही है और कह रही है कि बगैर मैं अपने पति के जीवित नहीं रह सकती। बाणासुर ने है जो कहा कि ये तो बता वो है कौन। मैंने मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ मैंने तो देखा है और उसकी सूरत को पहचान सकती हूँ। तो वहाँ वेद कहता है, जो वाणी है शास्त्र है वो कह रहे हैं कि चित्रलेखा को बुलाया गया। चित्रलेखा का अर्थ है कि वो सभी राजा महाराजाओं के जो राजकुमार थे उनके चित्र बना बना करके दिखाती है, बताओ ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। जब उसने चित्र बनाए तो कृष्ण भगवान जिन्हें कहते हैं उनके नाती अनिरुद्ध का जब चित्र बना तो उसने कहा यही है। तो बाणासुर ने जब देखा कि ये तो कृष्ण का नाती है तो फिर किल्लत हो गई कि ये तो बन नहीं सकती बात। परंतु उसे तो लगन लगी हुई थी ना,
तो मेरा कहने का भाव है, सपने में देख करके मान करके भी उसने अपनी शादी अनिरुद्ध के साथ कराई थी। क्या हमारे अंदर ऐसा कोई स्नेह है, ऐसा कोई भाव है? हम तो गुरु के 1000 बार समझाने पर भी नहीं मानते, फिर भी हमें जैसा हमारा मन करता है वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। हमसे तो उसके भी, उस बेटी के भी अच्छे चरित्र थे, जो सपने में देख करके भी दूसरे को कबूल नहीं किया। और हम कैसे हैं, जानबूझ करके चारों तरफ भागते हैं। गंगा गए तो गंगा राम, और जमुना गए तो जमुना दास। ऐसे ही संत महापुरुष हैं आज के, बुरा नहीं माने में जो आपके चरणों में विनती रख रहा हूँ, इसमें भी फर्क है। क्योंकि मेरे हजूर कह रहे थे कि एक संत अगर आता है दयाल का, तो उसके पीछे 20 संत काल के आ जाएंगे। वो सभी संत होंगे, सभी अपनी अपनी कहेंगे, सभी है जो संत बनेंगे, परंतु काल के दायरे में ही रखेंगे, किसी को पार नहीं होने देंगे। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, परंतु आप स्वयं देख लें कि संसार से बाहर की कोई बातें नहीं करता है, मुक्ति की कोई बातें नहीं करता है। सभी के सभी इसी संसार, इसी 84 में फंसाए हुए हैं। क्योंकि जितने देवी देवता भी हैं वो भी सब 84 के अंदर आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम कहते हैं, वो भी सब 84 के अंदर हैं, 84 से बाहर नहीं है। अब कोई संत ऐसा हो जो इनसे हमें बाहर करे, इनसे ऊपर ले जाए, तभी तो हम इससे पार हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो यहाँ है जो उन्होंने संत के बारे में कहा है, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत। वैसे जो भगवत रसिका है, उन्होंने भी इसी काल भगवान के संत की महिमा गाई है। ये ऐसा नहीं है कि पूर्ण पुरुष के बारे में कोई महिमा गाई हो या ऊपर रूहानी के लिए गाई हो, जिस सिर्फ अध्यात्म तक है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसे हमें समझना पड़ेगा। अध्यात्म तक हम जाते हैं तब तक हमारे घट के अंदर सब कुछ है। इसी में मथुरा काशी, इसी में गढ़ गरनारा साधु ऐसा देश हमारा, सब कुछ इसके अंतर्गत है। परंतु कहाँ तक है? जहाँ तक देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, निरंजन भगवान है, वहीं तक है। वहाँ से ऊपर अगर जाना शुरू कर देते हैं, हमारी आत्मा ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो फिर वहाँ कुछ भी नहीं है। दिन नहीं रैन, चांद नहीं सूरज, बिन ज्योति या बिन दीपक उजियारा, साधो ऐसा देश हमारा। या हमारा देश सबसे न्यारा, ऐसा शब्द है कुछ। तो मेरा कहने का भाव है कि ये अलग अलग है। कोई तो गाना शुरू कर देता है, किसी के अंदर हमारा गुरु है, इसी के अंदर सब कुछ है, तो वो कहाँ तक गा रहा है? जहाँ तक वो खुद गया है। सब कुछ है इसके अंदर, बाग है, बगीचा है, हाट है, सब कुछ है, परंतु कहाँ तक है? जहाँ तक हम है जो अध्यात्म में है, जहाँ तक हम देवी देवताओं निरंजन भगवान के चंगुल तक हैं। परंतु वहाँ से ऊपर चले जाने पर जब सृष्टि ही नहीं है, तो बताओ कौन सी चीज़ है? दो के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। एक तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं, दूसरे आत्मा कहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ। जो भी कुछ कहा जाता है ये सब नीचे की बातें हैं। जो भी हम देखेंगे, जो भी हम सुनेंगे, जो भी हम करेंगे, ये सब नीचे का खेल है। ये सब तो यहाँ तक के महापुरुषों के लिए भी उन्होंने हिदायत दी है कि यहाँ तक का भी कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि हर समय पर भी जिसको वो मानता है, चाहे वो विष्णु को माने, चाहे शंकर को माने, चाहे ब्रह्मा को माने, चाहे इनका जो पिता है निरंजन भगवान, चाहे उसे माने, चाहे राम कहकर माने, चाहे कृष्ण कहकर के माने, तो वो हर समय उसके का गुणानुवाद गाता रहे। ये इसमें कहा गया है कि वो हर समय जिसको मानता है उसका गुणानुवाद गाता रहे, उसके बारे में हर समय कुछ न कुछ गीत गाता रहे, जिसको कहते हैं हरि चर्चा। हरि चर्चा कहता रहे, हरि चर्चा गाता रहे, और कोई चीज़ नहीं आने दे। जैसे हमारे महापुरुष हैं जितने, वो कहते हैं कि आप 24 घंटे सिमरन किया करो। जब आँख खोले तो आप सिमरन करो,
कोई बाहर की बातें अपने हृदय में मत आने दो। ये उन्होंने कहा है। जब भी आप अगर कहीं पर भी जाते हो तो सिमरन करते जाओ। हाथ पैर से काम कर, चित निरंजन लाल। हाथ पांव से काम करते रहो, परंतु जो आपका चित्त है वो निरंजन लाल। कहने का भाव है गुरु के साथ रहना चाहिए। हर समय सांस सांस पे हरि भजो, वृथा सांस ना खोए। ना जाने या सांस को आवन हो ना हो। तो यहाँ कहते हैं वो कि अपने मुख से उसका नाम लेता रहे, जस गाता रहे, उसके बारे में हर समय कुछ न कुछ कहता रहे, उसके जितना बन सके उतना उसका नाम लेता रहे। ये सबसे पहला गुण होता है संत का। उसके पास जो भी कोई बैठे उसको भी वो हरि चर्चा सुनाए, उसको भी बदलने की कोशिश करे, उसे भी उसी में लगाए जिस काम में आप लगा हुआ है। तो ये पहला गुण होता है संत का, जो जैसा आप सिमरन कर रहा है, जैसा आप काम कर रहा है, वैसा ही दूसरे को कराए। यही कहा है उसमें, साधु सो सतगुरु मोर भावे, राम नाम का अमृत प्याला आप पिए मोर प्यावे, साधु सो सतगुरु मोर भावे। ये है जो कबीर साहब की वाणी है, उसमें भी यही कहा है कि साधु मुझे तो वो भाता है सतगुरु जो खुद राम नाम का अमृत प्याला पीता हो और मैं उसके पास जाऊं तो मुझे भी पिलाए। तो कहने का भाव है कि जो खुद करता हो उसी काम को दूसरे पर कराए, राम नाम से जोड़ दे। ये पहला काम है संत का। संत के पास वही है। एक उदाहरण आती है, बुद्ध भगवान थे, 12 साल के बाद अपने घर पर गए थे। जब घर पर गए थे तो उन्होंने जाकर के अलख जगाया। उसी घर के वो राजकुमार थे, राजा बनने वाले थे, उसी घर में जाकर के अलख जगाया। जब अलख जगाया तो उनके घरवाली भिक्षा लेकर आई। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि आपको जो कुछ मिला है क्या वो घर पर नहीं था? आप तो कहते हैं कि सब में, अब सब में परमेश्वर, आप कहते हैं कि बोध, मुझे बोध हो गया है सत्य का, और वो चारों तरफ है, जिधर देखूं उधर तू ही तू है, और तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, वो तो सब जगह पर है, कण कण में व्याप्त है। तो क्या वो घर पर नहीं था? तो उन्होंने कहा हाँ वो घर पर भी था, वो घर पर मिल भी जाता, परंतु मुझे ये ज्ञान बाहर जा कर के हुआ है, पहले नहीं था, इसीलिए मैं बाहर गया था। अगर बाहर नहीं गया होता तो इस बात का पता मुझे घर पर नहीं लगता। तो फिर उन्होंने अपने पुत्र से कहा बेटा तेरे पिताजी 12 साल में आए हैं, तेरे लिए क्या लेकर के आए हैं, कौन सी कमाई करके लाए हैं, उनसे मांग ले। अब है जो उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो कहने लगे कि पिताजी मेरे लिए क्या लेकर आए हो, मुझे भी कुछ दे दो, आपने क्या कमाया है। तो एक डीवी उनके हाथ में थी, वो उसको दे दी, आज से तू भी बौद्ध भिक्षु बन जा, और अब तू राजकुमार नहीं है, बौद्ध भिक्षु है, मेरी तरह ही भिक्षा मांग करके तुझे खाना है। तो उसको भी क्या बना दिया, बौद्ध भिक्षु। तो महापुरुष यही शब्द कह रहे हैं कि जिसके पास जो आए तो वो उसे अपना जैसा बनाए, अपना सा ज्ञान दे, तब जा कर के वो एक संत है, वो एक महात्मा है। अगर उसने दूसरी प्रकार का ज्ञान देना शुरू कर दिया है तो महात्मा नहीं कहलाएगा, क्योंकि गृहस्थी का काम करता है, गृहस्थी की बातें करता है तो गृहस्थी है, संसार की बातें करता है तो संसारी है, और राम नाम की बात करता है तो उसको हम महात्मा कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, दास कह सकते हैं, सेवक कह सकते हैं, क्योंकि दास का काम भी यही है। संतों का काम तो वचन है, वाणी है। मैं आपके एक और अर्ज करता हूँ, संत होता है वो वचन बोलता है, वाणी बोलता है, और जो दास होता है वो अरदास करता है, वो आराधना करता है, वो विनती करता है। दोनों में फर्क है थोड़ा सा। वो किससे करता है? वो परमेश्वर से विनती करता है, वो साधु संत महापुरुषों से विनती करता है, और सेवक बनता है, दास बनता है।
स्वामी रामदास जी थे, जब वो अपने गुरु के पास आए तो उससे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे थे कि स्वामी हम दासन दास करीजे, हे मेरे मालिक, मैं किसी से आपके बारे में पूछने के लिए जा रहा हूँ, परंतु मुझे ऐसे से मिलाना जो तेरा सेवक हो, तेरा दास हो, जो तुझसे मिला हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि वो तुझसे मिला हुआ नहीं हो। अगर खुद ही मिला हुआ नहीं है तो मुझे कैसे मिलाएगा। इसीलिए मैं तेरे चरणों में विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मुझे अपने दासों का दास बना देना, ताकि मैं उसकी ओट लेकर तेरे पास आ सकूँगा। तो मेरा कहने का भाव है कि हम परमेश्वर को जानने के लिए संत के पास जाएं, और ऐसा संत हो जो उससे जुड़ा हुआ हो। अगर खुद जुड़ा हुआ नहीं है तो हमें कैसे मेल करा सकता है, हमें कैसे उसके पास पहुंचा सकता है। इसीलिए संत के पास जाना तभी है जब हमें परमेश्वर की आस लगी हो। आगे कहते हैं वो, हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया। अब देखो कैसा स्पष्ट लिखा है उन्होंने, हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया। अब हरि हरि शब्द जोड़ दिया है यहाँ। अब आप बताओ, हरि को भजन लिखा हुआ है, कौन से हरि का भजन करना चाहिए। हरि तो 5 हैं, एक तो नहीं है। जैसे राम 4 हैं, इसी प्रकार से 5 को हरि कहा जाता है। अब 5 में से कौन से हरि का सिमरन करना है, कौन से हरि का भजन करना है, ये भी तो हमें ख्याल होना चाहिए। सबसे पहले हरि कहते हैं प्रकाश को, जो सूरज का प्रकाश है इसको हरि कहा जाता है। अब हरि क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आता है तो अंधकार मिट जाता है, अंधकार का हरण कर देता है, इसीलिए उसको हरि कहा जाता है। दूसरे प्रकाश के बाद गुरु को भी हरि कहा जाता है, वो अज्ञानता का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करता है, इसीलिए उसको हरि कहते हैं। तीसरा हरि है, उसे बंदर को भी हरि कहा जाता है। अब आप कहेंगे बंदर कैसे हरि हो गया। जिस समय पर नारद मुनि ने एक बात कही थी कि मैंने काम को बस में कर लिया है, तो विष्णु भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे कभी। तो मोहिनी रूप धारण करके आ गए, और वो इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि नारद मुनि का मन डूल गया, परंतु थे तो भक्त। अब है जो जब उनका मन डोला, तो जब वो स्वयंवर रचा मोहिनी का, तो वो जिधर जाती उधर आगे 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 घूमते रहते थे, कभी इधर आ जाते कभी इधर आ जाते। तो उन्होंने कहा नारद मुनि का मन डोल गया है, तो इसे बचाया कैसे जाए। तो नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया था, ये आपने सुना होगा। जब बंदर का रूप दे दिया तो बताओ बंदर के गले में कौन माला डालेगा। इधर से उधर भागे तो किसी ने कहा भाई ये तो देख, तू तेरा चेहरा कैसा है, तेरा मुख कैसा है। तो देखा तो बंदर का मुख था। तब उन्हें होश आया कि मेरा मुख बंदर का है। तो एक बार तो बड़ी गुस्सा आई, फिर कहने लगे कि भाई भगवान ने ये बड़ा अच्छा किया, नहीं तो आज मैं गिर जाता, मैं भी संसार में फंस जाता। तो इसीलिए बंदर के रूप को भी हरि कहते हैं। अब इसके बाद हरि कौन है, इसके बाद विष्णु भगवान को हरि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने भक्तों की जगह जगह पर समय समय पर है जो सहायता की है, उनकी भी पत राखी है। जैसे नरसिंह जी की, प्रहलाद भक्त की, उन्होंने भी तो पत रखी है ना। तो मेरा कहने का भाव है कि इसके बाद दीप और कौन सा हरि होता है, वो होता है जो हमें ही हर ले। जब हमको जिसने हर लिया, बुल्ले शाह जी ने एक शब्द कहा है कि छाप तिलक सब छीनेरी मुझसे नैना मिलाए के। जो हमें इस 84 से निकाल ले, हमारी आत्मा को इस देह से, इस मन इंद्रियों के घाट से खींच ले, हमारी आत्मा को हर ले, उसको पूर्ण हरि कहा जाता है।
तो ऐसा कोई हो, ऐसा संत विवेकी हो जो हमें इस 84 से खींच ले, हमारे जो ऐब है, हमारे जो अपराध हैं, उन सब पर पर्दा डाल दे और फिर हमें इस 84 से बाहर कर दे, वो सबसे उत्तम हरि कहलाता है। तो यहाँ कहते हैं ऐसे हरि का भजन करना सबसे उत्तम है, उसका ही करना चाहिए जो हमें 84 के झंझटों से पार कर सके। नहीं तो आप सभी जानते हैं कि भक्त में और संत में बहुत बड़ा अंतर होता है। भगवान के अंतर्गत भी हम कह देते हैं भगवान में अंतर है, संत में अंतर है। आपने कहानियाँ सुनी हुई हैं, मीराबाई सबसे पहले भक्त थी। तो मीराबाई जो भक्त थी तो उन्होंने कृष्ण भगवान की खूब पूजा अर्चना की, खूब सेवा की, और यहाँ तक की कि कृष्ण भगवान को मीराबाई ने साक्षात कर लिया था। कृष्ण भगवान सामने आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा, बताओ मीरा आप क्या चाहती हो। अब देखो, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि 3 पदार्थ दे सकते हैं, चौथा पदार्थ इनके पास नहीं है। तो कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा कि मैं तो इस जंजाल से जो आवागमन है इससे परे होना चाहती हूँ, सो मुझे आप अलग कर दें। तो कृष्ण भगवान ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये तुम्हारे पास है ही नहीं, हम जीवन मरण से पार नहीं कर सकते। अगर आप पहले 3 पदार्थ मांगते, स्वर्ग का राज भी मांगते तो मैं दे देता, परंतु मेरे पास जीवन मरण से परे करने के लिए कोई ताकत नहीं है। तो फिर अरदास की कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा है कि जाओ संतों के पास। तो आपने सुना है कहाँ गई थी, रविदास जी के पास गई थी, और रविदास जी ने कैसे से मिला दिया, जो कि मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया है कि आवे न जावे मरे न जन्मे ऐसा पीव हमारा हो। दूसरे शब्दों में कहा है उन्होंने कि मीराबाई सदा सुहागण बर पाया अविनाशी। अब मुझे सदा का सुहाग मिल गया है, मुझे अविनाशी पुरुष मिल गया है। तो संत में और भगवान में, भक्त में बड़ा अंतर होता है। भक्ति से नहीं मिलते, कह तो सभी देते हैं भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, भक्ति भगवान की जाती है, संत की नहीं की जाती। संत से तो सिर्फ जुड़ना होता है, संत से तो हमें उसका कहना मान करके जिसको हरि जो शब्द का है उससे जुड़ना होता है, अपनी आत्मा का इस शरीर से उबार करना होता है, इससे निकलना होता है। क्योंकि घाट घाट सभी फिरे अवघट भरे को, जो अवघट पनिया भरे ताको आवागमन हो। अब ये बड़ा स्पष्ट किया कबीर साहब जी ने कि घाट घाट सभी फिरे या भरे शब्द है। हर एक किसी न किसी देव को मानकर बैठा है। 12 पंथ हैं जिनमें घूमता रहता है, परंतु कोई भी अवघट नहीं जाता। अब अवघट और घाट का अर्थ क्या है? घट के अंदर हम सभी के सभी खोज करते हैं उसकी। सब ने कहा है तेरे घट में राम विराजे, घट के अंदर खोज कर रहे हैं। तो घट के अंदर खोज ही तो कर रहे हैं हम, सिर्फ आ नहीं रहे हैं। पाने के लिए घट से बाहर जाना पड़ेगा, इसी को अवघट कहते हैं। अब बाहर के लिए नहीं कहा, ऐसा नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि बाहर जाना पड़ेगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम बाहर ढूंढे? नहीं, बाहर ढूंढने जामत सजनी पिया घट बीच विराज रहेरी। बाहर नहीं ढूंढा जाता, परंतु बाहर जिसकी खोज की है उसको पाने के लिए बाहर, इस घट से बाहर निकलना पड़ेगा। घट से बाहर का अर्थ है इंद्रियां दमन हो, बुद्धि स्थिर हो, मन खड़ा हो। इन सब से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी है तो फिर हम घाट के अंदर फंसे हुए हैं और घट में नहीं गए हैं, हम आत्मा नहीं बने हैं। अभी हमारे साथ मन है, माया है, मायापति है। तो इनसे हमें निकलना पड़ेगा, तब जा कर के हम उस हरि के बारे में जान पाएंगे जो हमें हरेगा, जो हमें इस 84 के बंधनों से पार करेगा। परंतु वो कौन हो?
जैसे कहते हैं ना, काल भगवान और गुरु के बारे में दोनों में बताया गया है। एक अपराध मेरा माफ न कीना 84 में डाला। काल भगवान के लिए कहते हैं कि अगर मुझसे एक छोटा सा भी अपराध हो जाए तो माफ नहीं करता है और 84 में डाल देता है। आगे कहते हैं, लाख अपराध मेरा गुरु ने देखा, तिन पर पर्दा डाला। अगर गुरु पूर्ण है तो वो हमारे हर प्रकार के अपराध को भी क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसके पास ताकत है, वो स्वयं है, परमेश्वर जी का है वो। अगर ऐसा ना हो तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो गुरु नहीं है या पूर्ण नहीं है, परंतु ये तो स्वयं जानने वाला कहेगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। तो हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ये हमें जानना चाहिए। तो आगे कह रहे, सर्वभूत पर दाया, दाया का अर्थ दया है। उसके हृदय के अंतर्गत इतनी करुणा भाव है कि हरि का भजन भी करता है तो दूसरों के लिए करता है, दूसरा अपने लिए नहीं करता, क्योंकि वो तो पूर्ण है, सारी चीजें उसके साथ हैं, परंतु फिर भी भजन सिमरन कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? कि धन राजा जनक दिन ऐसा किया विवेक, और 2.5 घड़ी के भजन थे पापी तरे अनेक, अनेकों पापियों को पार करने के लिए वो भजन करते हैं। तो इस प्रकार का उनका गुण होना चाहिए। आगे कहते हैं, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा नहीं करे किसी भी प्रकार की। दंभ कहते हैं छल कपट बेईमानी झूठ, इस प्रकार का कोई नहीं करे। वेशभूषा किसी प्रकार की नहीं बनाए कि अलग से कोई वेशभूषा बनाए, इसको छल कहते हैं। वेशभूषा बनाने का अर्थ है छल के अंतर्गत आता है कुछ भी, परंतु वेश बना लिया, सभी उसको साधु कहेंगे, महाराज कहेंगे, है नहीं अंदर से। तो इसलिए इन सब का त्याग करने वाला हो। छल कपट बेईमानी दम, जितने भी अवगुण जिन्हें हम कहते हैं, उन सब का त्याग करने वाला हो। आगे कहते हैं, विश्व सम देखे माया। अब जो संसार जितना है वो कहाँ फंसा हुआ है? माया के अंदर फंसा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो माया से परे हो, क्योंकि ये सृष्टि की रचना ही माया से हुई है। जब हम जिसके बीच में रहते हैं वो माया है। अब वो कहते हैं विष सम देखे माया। अब विष का अर्थ क्या है? उससे सभी बचना चाहते हैं, कोई भी उस जहर को खाना नहीं चाहता। तो साधु है जो ऐसा होना चाहिए, संत ऐसा होना चाहिए जो इस सांसारिक माया को विष के समान जाने, विष के समान देखे और उसका प्रयोग कभी भी ना करे। अब आप इस पर मुझसे प्रश्न करेंगे कि संसार में आए हैं तो खाओगे क्या, रहोगे कहाँ, पहनोगे क्या, ये सभी तो माया है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी बात असत नहीं है, क्योंकि ये संसार ही माया से बना है, सृष्टि की रचना ही माया से हुई है। परंतु वो कहते हैं विषसम, इसको उतना ही लेना चाहिए जैसे एक मर्ज की दवा ली जाती है। ऐसा नहीं है कि इसको अमृत की तरह या ठंडे पेय की तरह पीते जाएं, प्रयोग करते जाएं, ऐसा नहीं है। इससे इतना लेना चाहिए जैसे एक दवा दी जाती है, बुखार की दवा है, 1-2 गोली, जैसे पहले बुखार आता मलेरिया का तो 4 गोली मात्र कुनैन की दी जाती थी और कुछ नहीं दिया जाता था। तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि विष सम, इसको विष मान ले और इसका अधिक से अधिक प्रयोग ना करे, और ये है भी विष ही है। मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, एक उदाहरण दी थी कि इनको कहते हैं जहर के लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। 2 मित्र थे, वो कहीं पर बंजी करने के लिए चले गए, कहने का भाव है कमाने के लिए चले गए। कुछ दिन उन्होंने दोनों ने साथ साथ काम किया। 4-6 महीने के बाद बोले कि भाई अब तो पैसा इकट्ठा हो गया है, चलो घर चलते हैं, इस पैसे को घर दे देंगे और कुछ देर रह करके दोबारा आ जाएंगे। दोनों चल दिए। अब विचार आया कि शहर में जाकर नहीं रहेंगे, नहीं तो कोई हमसे पैसे को छीन लेगा।
तो कहीं शहर से बाहर ठहरेंगे। तो एक शहर से थोड़ी दूरी पर ठहर गए। अब कहने लगे भाई भूख लगी है, एक जना जाओ और खाना लेकर के आओ। अब वो एक जना ठीक है भाई मैं जाता हूँ, कुछ पैसे लेकर चला गया। अब जिसके पास जो पैसे थे उसके मन में विचार आया कि भाई अगर हम दोनों रहे तो आधा आधा बट जाएगा। ऐसा करो, वो गया है लौट करके आएगा तो बस आते ही उसमें चाकू मार देंगे, वो खत्म हो जाएगा और धन तेरा। अब बताओ उस माया ने क्या उसके मन के अंतर्गत भर दिया कि ये धन तेरा हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। अब उधर वो गया है लेने के लिए, अब उसका भी विचार बदल गया, वो भी कहने लगा धन तो बहुत है तो मैं लड्डू ले लेता हूँ, उसमें जहर डाल देता हूँ, वो जहर खा करके मर जाएगा और धन तेरा मैं लेकर के चला आऊँगा। अब उन्होंने क्या किया कि दोनों अपनी अपनी तैयारी पर थे। वो तो जहर के लड्डू ही लेकर के गया और उधर वो तैयार था कि जैसे भोजन लेके आएगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। वो भोजन लेकर गया और उसने चाकू मार दिया, वो वहाँ ख़त्म हो गया, गिर गया। अब रह गए लड्डू, उनमें जहर पड़ा था। वो कहने लगा कि वो तो मर गया है, कोई बात नहीं, अब मैं खाना खा लेता हूँ तब चलूँगा। हुआ क्या, उसने भी उन लड्डुओं को खा लिया, वो भी मर गया। अब बताओ माया किसकी रही? ये किसी की नहीं है, तेरी ना मेरी, चिड़िया रैन बसेरा है, ये किसी की माया नहीं है। आज हमारी है, कल किसी और की होगी, कल किसी और की थी। अब आप विचार करके देखो, कोई कुछ हमारा है, हम लगे हुए हैं, माया किसी की ना थी ना होगी। ये तो निरंजन भगवान की है, माया पति की है, बस उसी की रहेगी और किसी की नहीं रह सकती है। ये भूल है कि हम कहते हैं कि मेरी है, जो मेरी है, ये मेरी नहीं हो सकती है। ये कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कभी किसी की नहीं हो सकती। ये समय समय पर इंसान को छलने के लिए अपने रूप बदलती है। कहीं गाड़ी घोड़ा हो जाती है, कहीं पर जमीन जायदाद हो जाती है, कहीं बाल बच्चे स्त्री पुरुष हो जाते हैं। बस इसी तरह से ये रूप बदलती है और हम जीवों को फंसाती रहती है। यह है किसी की नहीं। एक दिन यहाँ से जाना होता है तो यहाँ का यही छोड़ देते हैं। भाई बताओ फिर ये किसकी है? तो मेरा कहने का भाव है कि इस प्रकार से उनको पूर्ण ज्ञान होता है और उस माया को विष के समान मानते हैं, इसलिए बहुत कम प्रयोग में लाते हैं, बहुत कम खाना पीना। मेरे हजूर की एक बात आती है कि वो 7 वर्ष के लिए चले गए थे साईं की पहाड़ी पर। तो जब पहली बार उन्होंने जो अपनी तपस्या शुरू की, तपस्या क्या भजन सिमरन शुरू किया हम जीवों के लिए, तो 24 घंटे में 1 पाव दूध और 1 फल की सेब ये इस्तेमाल किया करते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं लेते थे। ये पूरे 6 महीने तक उन्होंने ऐसा किया। अब काल भगवान ने महाराज जी की तपस्या को भंग करने का एक बखेड़ा खड़ा किया। शायद ये सभी जीवों को पता नहीं होता है, क्योंकि हर जीव को बताया नहीं जाता। तो महाराज जी है जो खाना खाने के लिए बैठते थे, जब पहला टुकड़ा ही तोड़ते तो पूरा भोजन नमक में बदल जाता था। ये बात है जो महाराज जी ने देखी कि जब मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो भोजन पूरा नमक हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा ये काल मेरी परीक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवों पर दया कर रहा हूँ, उनके लिए मैं भजन कर रहा हूँ। तो ये चाहता है कि जो खम्भ बना बैठा है, जो इनको बचाना चाहता है, मैं उसे ही क्यों ना तोड़ दूँ। तो चलो आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो महाराज जी ने खाना खाना ही बंद कर दिया था। कहते नहीं खाना नहीं लाना है, मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा, ये काल की हिदायत है। ये तो नहीं कहा कि वो मेरी परीक्षा कर रहा है, वो कहते हिदायत है कि मुझे इस समय पर खाना नहीं खाना है। तो फिर 7 दिन के बाद काल भगवान को हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी पड़ी
तब जाकर के महाराज जी ने वो खाना स्वीकार किया था, नहीं तो त्याग दिया था। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि महापुरुष हर चीज़ में कामयाब होना चाहिए, त्याग में भी हर चीज़ त्याग सकता है, उसमें इतनी बड़ी ताकत होनी चाहिए, वो संत कहलाता है। आगे, सहनशील आशय उदार अत धीरज सहित विवेकी। अब कहते हैं सहनशील, खाद खोज धरती से काट पीट बन रहा है, कटुक वचन साधु से और पर सहो न जाए। ये महापुरुषों ने अपनी हिदायत बताई है कि कड़वे वचन कौन सहन कर सकता है? एक साधु संत महापुरुष, बाकी का कोई नहीं कर सकता है। एक नानक जी का उदाहरण है, एक स्त्री पुरुष थे, तो वो जो उनके घरवाली थी वो थोड़ा चतुर थी, वो चाहती थी तो अपने पति से कहने लगी कि जाओ आप किसी साधु को, किसी महात्मा को निमंत्रण कराइए, वो हमारे घर खाना खाने के लिए आ जाए, परंतु उसे ये पूछ लेना कि तुम जिंदे हो या मर चुके हो। वो कहे जिंदा हूँ तो उसको न्योता नहीं देना है, कह देना जिंदे रहो, मुझे न्योता नहीं देना, निमंत्रण नहीं देना। जो मर गया हो वो हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आए। अब बताओ कितनी बड़ी बात कह दी उसने कि जो मर गया हो वही खाना खाने के लिए आए, जो जीवित हो वो हमारे यहाँ खाना खाने नहीं आए। तो उसको भी बड़ा संशय हुआ कि जी कहती क्या है कि जो मर गया हो वो खाना खाने के लिए आए, भाई मरा हुआ कैसे आ जाएगा खाना खाने के लिए? पूछा भी, ये तो बता मरा हुआ कैसे आ जाएगा खाना खाने के लिए? तो उन्होंने कहा तुम जाइए और पूछ करके निमंत्रण दे दो। अब वो जा करके कहते हैं जी हमारे यहाँ आपको खाना खाने के लिए आना है, परंतु एक शर्त है कि वो ही आए जो मर चुका हो। जब ये बात सुनते तो पीछे हट जाते, कहते भाई हम तो जिंदे हैं, हम कैसे आ सकते हैं, तो हमें न्योता नहीं दे रहे, हमारी है जो तोहनी करने के लिए आए हो। आखिर में नानक जी के पास पहुँचे तो नानक जी से कहने लगे कि महाराज आप हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आ जाए। कहने लगे भाई बात तो बता क्या बात है? कि बस निमंत्रण ही दिया है, मेरे घरवाली ने कहा है तो खाना खाने के लिए आ जाए। मैंने कोई बात कि हाँ एक शर्त रखी है कि खाना खाने वही आए जो मर चुका हो, जीवित हो वो खाना खाने नहीं आए। तो उसने कहा तो ठीक है भाई मैं आ जाऊँगा। नानक जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, बाकी के सब ने मना कर दिया। हमें जो उन्होंने जाकर के कह दिया कि सब ने ना कर दी थी, एक महात्मा है जिसे नानक नानक कहते हैं, उसने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैंने कही तो ठीक है आने दो, देखेंगे कैसे मर गया है। अब है जो नानक जी उनके घर पर पहुंच गए निमंत्रण के अनुसार, भोजन की थाली उनके सामने रख दी, तो अपने आदमी से वो कह रही है कि इस महात्मा से कहो कि यहाँ से उठ जाए, इसे ललकार दो, खाना मत खाने दो। माने के हैं न्योता दे करके आए हैं और तू है जो उनको फटकार लगा रही है, कह रही है मैंने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कि कोई श्राप दे दे, फिर क्या होगा? मैं नहीं जाकर कह दूँ कि तुझे किसने बुलाया था। तो अब है जो नानक जी से उनका पति कह रहा है कि आप खाना खाने के लिए बैठ गए हो, क्या तुमको किसी ने बुलाया? क्यों आए यहाँ पर? ऐसे बैठे हो खाना खाने के लिए कि कुछ कमा के रख गए हो? मैं ठीक है भाई, थाली छोड़ करके चल दिए, वहाँ से उठ करके चल दिए। जब वो चले थोड़ी दूर गए तो वो कहने लगी कि बुला करके लाओ, महात्मा जी से कहो कि मुझसे गलती हो गई है, मैं ही न्योता देकर आया था, जाओ बुला के लाओ। अब वो गया, जाकर कहने लगा महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मैं ही तो तुम्हें न्योता दे करके आया था और मुझसे गलती हो गई, चलो लौट चलो आप खाना खा लो। माने कि चल भाई तेरी मर्जी है। फिर नानक जी आ गए, आकर के फिर खाना परोस दिया, फिर थाली पर बैठे। थाली पर बैठे तो फिर कह दिया वही बात कि भगा दो इसको,
और उसने कहा बड़े 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 बेशरम हो तुम, तो मैंने भगा दिया था, फिर आकर के बैठ गए। तुम जैसा कोई बेशरम ही नहीं है, जाओ यहाँ से, खा लिया तुमने खाना। नानक जी उठ करके फिर चल दिए। अब फिर उसके घरवाली कह रही है कि जाओ लौटा करके लाओ। मैं तू भगवा देती है और फिर कहती है लौटा के लाओ। नहीं, जाओ लौटा के लाओ। फिर गए, जाके कहने लगे महाराज मुझसे गलती हो गई है और मैं ही न्योता दे के आया था, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह देता हूँ, चलो खाना खा ले। मैं चल भाई तेरी मर्जी। फिर लौट करके आ गए। जब वो तीन तीन बार इसी कदर उनको भगा दिया गया, तो चौथी बार कहने लगी कि भाई मैं मानती हूँ ये मर चुके हैं, इनके अंतर्गत किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। अगर अहंकार होता तो एक दो बार में तुम्हें 100 गाली सुनाकर चला जाता और ये कहता कि तू इसीलिए मुझे निमंत्रण देकर आया था, और श्राप देना शुरू कर देता। इसीलिए मैं मानती हूँ कि ये मर चुके, इनके अंदर किसी प्रकार का अहम नहीं है, ये महात्मा है, इनको खाना खिलाया जाए। तब उन्हें खाना खिलाया गया था। तो महापुरुषों की ये निशानी है, उनके अंदर किसी प्रकार का अहम नहीं होता है, वो सहनशील होते हैं। आस उदार अत धीरज सहित विवेकी। और कोई भी उन्हें ये नहीं होती है कि आज ही सब कुछ हो जाए, नहीं, धीरज होता है, बड़े धैर्यवान होते हैं और सब तरह धीरे 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 सब पर दया करते हैं, सबकी ओर देखते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं। ईसा मसीह जी के बारे में आपने सुना है कि उनको क्रूस पर लटका दिया था और कील ठोक करके मारा था, फिर भी उन्होंने क्या कहा था, हे परमेश्वर इन सबको माफ़ कर देना, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं महापुरुष हर तरह के पापों को, हर तरह के उनके अपराध को क्षमा कर दे, उसे महापुरुष कहा जाता है, उसे संत कहा जाता है, उसे महात्मा कहा जाता है। अगर उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी श्राप दे देता है, जैसे बहुत से महात्मा थे, उन्हें दुर्वासा ऋषि जी थे, ऐसे नहीं, संत कभी नहीं देता किसी को श्राप। सब तो सबको दया ही करता है, सबको माफ़ ही करता है, कहता है इसे ज्ञान नहीं है, सबको भगवान भला करे, भगवान भला करे, सबको माफ़ करता है। तो यहाँ आगे कहते इंद्रजीत अवमानन जाके, या लिखा है इंद्रजीत, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जैसे एक दोहा भी बना हुआ है कि राम राम सब ही कहें, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो शुद्ध आत्मा हो। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ इंद्रजीत से है। एक राम दशरथ, दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियों को जिसने रोक लिया हो, 10 इंद्रियों पर जिसने काबू कर लिया हो। काबू करके एक बार राम कहा जाए, दशरथ शब्द है, दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियों को दमन कर लिया हो, और तब एक बार राम कहे तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इसको कहा गया कि इंद्रजीत, इसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अभिमानन जाके, किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो, करे जगत को पावन, और उनके पास जो भी जाए तो फिर कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को कह रहे छोटा दे उड़ाए, कि वो सार सब जो शुद्ध है उसी को अपने पास रखे, बाकी का नहीं रख सकता हो, और सबको उसी प्रकार से देखे, सबको पावन करे, सबको पवित्र करे। एक उदाहरण आती है, एक आदमी था, कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये समय का खेल होता है और अपने विचारों का खेल होता है। एक उदाहरण आई है, एक सौदागर था, पानी के जहाज से जा रहा था और अकेला था, कोई उसके साथ दूसरा नहीं था। अब वो चाह रहा था, उसे क्या हुआ कि रात्रि का जो समय होना था उस समय वो दिशा भूल हो गया,
जहाँ उसको जाना था वहाँ न जा करके एक रेत के टीले पर जा करके उसका जहाज लग गया। शाम हो गई। अब उसने देखा कि मुझे तो जहाँ जिस शहर में जाना था वहाँ पहुँचा नहीं, ये तो दूसरी जगह आ गया हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला हूँ। अब वो उस जहाज से उतर करके नीचे आया। नीचे आया तो चारों तरफ देखता है, कोई नजर नहीं आता, कोई भी नजर नहीं आता, कोई हिंसक पशु भी नजर नहीं आता, ना कोई इंसान नजर आता है, ना कहीं कोई दीवा जलता हुआ नजर आता है। तो वो कहता है ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बहुत गलती की बात है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये बहुत बुरी बात है। अब देखो, कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, बहुत बुरी बात है, कोई ना तो पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई मानव है, मैं अकेला हूँ। अब उसका विचार बदलता है तेरा, अब उसका विचार बदलने लगा। वो कहता है कि भाई यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो फिर खतरा भी कोई नहीं है क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर कोई होता तो शायद उससे खतरा हो जाता, अगर कोई पशु पक्षी होता तो शायद वो खतरा हो जाता, अगर कोई मानव होता तो पता नहीं चोर ठग होता तो मुझे खतरा हो जाता। मैं अकेला हूँ, ये अच्छी बात है। अब एक ही घटना है, दो तो नहीं है। वो अकेला है तो उस समय पर तो कह रहा मैं अकेला हूँ, ये तो बुरी बात है, कोई मेरे साथ नहीं। और जब उसने विचार किया तो फिर वो कह रहा है ये तो अच्छी बात है, मुझे किसी से खतरा भी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। अब वो वहाँ पर कहता है थोड़ी देर बैठ रुक करके कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है ओढ़ने बिछाने के लिए, ये बहुत बुरी बात है, कुछ तो होना चाहिए था। अब उसके बाद है जो कहता है कि यहाँ का मौसम ऐसा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, कपड़े की जरूरत ही नहीं है, ये अच्छी बात है। अब उनको कैसा लगा कि ये अच्छी बात है, एक तरफ तो बुरा लग रहा है कि कपड़े नहीं है, दूसरी तरफ कह रहा है कि यहाँ तो कपड़े की जरूरत ही नहीं है, ये और अच्छी बात है। तो मेरा कहने का भाव है कि फिर वो खाने के लिए कहता है कि यहाँ कोई बाजार नहीं, यहाँ कोई फल फ्रूट नहीं, यहाँ कुछ ही नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये तो बुरी बात है। फिर कहता है कि कोई बात नहीं, खाना मेरे साथ है तो मैं खाना खा लूँगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये अच्छी बात है। तो मेरा कहने का भाव है कि दुख सुख दोनों में एक समान है, एक रस है, उसको महापुरुष कहा जाता है। ना तो वो दुख में दुखी होता है, ना सुख में सुखी होता है, हर शोक दो से अलग रहने वाले को महात्मा कहा जाता है। परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते, कोई दुख तकलीफ आ जाती है तो रोना शुरू कर देते हैं, अगर कोई है जो खुशी का समय आ जाता है तो थोड़ा हंसना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे नहीं बनते। शायद मैंने एक बार एक उदाहरण दी थी आपके सामने, मुझे कुछ ध्यान सा है कि एक सेठ जी थे, कभी रोते थे कभी हंसते थे। घटना थी कि मकान में जो उनका घर था उसमें आग लग रही थी, आग लग गई। जब आग लगी तो उस आग को देख करके सेठ जी ने रोना शुरू कर दिया। तो कभी तो रोते थे और कभी हंसते थे। एक भाई बोला जा करके सेठ जी ये बताओ, आप कभी तो रोते हो और कभी हंसते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्या बात है, आप हंसते क्यों हैं और रोते क्यों हैं? कि भाई इस बात को मत पूछे, मैंने क्यों बताओ तो सही, आप रोने लग जाते हो और फिर हंसने लग जाते हो। तो वाली बात यह है कि तुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो सामने मकान है ये मेरा है, कि वाली हाँ इसमें आग लगी है, कि हाँ। तो ये मकान में आग लगी थी तो मैं आकर के यहाँ आके देखा तो मैं रोने लग गया। मैंने कहा तेरे पूरे जीवन की कमाई आग लग गई है, खत्म हो गई है, तो मैं रोने लग गया। फिर सेठ जी हंसे क्यों? तो मेरा बड़ा बेटा आया, वो कहने लगा पिताजी तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा तुझे दिखाई नहीं पड़ता मकान जल रहा है? मैंने ये तो मैंने कल बेच दिया है, ये तो मैंने कल बेच दिया है, आप क्यों रो रहे हैं?
तो मुझे हंसी आ गई कि अब तेरा नहीं जल रहा है, अब तो दूसरे का जल रहा है, ये तो बिक चुका है। अब वो हंसने लग गए। तो मैंने कहा अच्छा सेठ जी फिर ये बताओ फिर क्यों रो रहे थे? जब वो मकान बिक गया और तुम हंसने लगे तो फिर क्यों रोने लगे? या फिर मेरा बीच का बेटा आया, वो कहने लगा पिताजी मकान तो बिक गया है परंतु अभी उसने पैसे नहीं दिए हैं। तो फिर मैं रोने लग गया कि अब पैसे नहीं दिए हैं तो मकान जल जाएगा, तो पैसे क्यों देगा? तो भाई मैं रोने लग गया कि अब तो तेरा ही मकान जल रहा है। तो फिर उसे पूछा तो फिर आप जब रोने लगे तो फिर क्यों हंसे? कि बाद में मेरा सबसे तीसरा बेटा जो छोटा था वो आया, कहने लगा पिताजी क्यों रो रहे हो? मैंने कि भाई मकान तो बेच दिया परंतु पैसे नहीं आए, वो पैसा ही नहीं देगा। कि ना तो बड़े भाई को पता है ना आपको पता है, किसी को नहीं पता है, पैसे तो मैं कल ही ले आया हूँ उससे। तो फिर मुझे हंसी आ गई। तो बस इस चीज से दूर रहने वाले को संत कहते हैं। हम इसी में फंसे हुए, अपना जाए तो रोना और दूसरे का जाए तो हंसना। एक ही घटना होती है, दो मित्र को या दुश्मन को, दो दुश्मन हैं। अब एक घटना है, एक किसी का पैर टूट जाए तो जिसका पैर टूटा है उसके घर वाले रोना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे बच्चे का पैर टूट गया है। और जो दुश्मन है वो क्या कहता है कि दोनों टूट जाए, वो खुश होता है। तो ये अपनत्व की जो बीमारी है यही हमें 84 में रखती है, इससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब ये अपनत्व चला जाए, सबके अंतर्गत एक रस दे के सब पर दया करें, उसको संत कहा जाता है। अगर वो अपना तेरी करे तो वो संत नहीं कहलाया जा सकता है, ये उनकी निशानी है। तो संत कौन है? जो सब पर दया करता हो, सबको पावन करता हो, उसे संत कहते हैं। समय में कितनी देर है? वो समय एक लाइन रह गई है, कोई बात नहीं। भगवत रसक तास की संगत तीनों ताप न सावन। अब देखो जो सबसे पहला शब्द है वही है भगवत रसिक। जो अपना जो रसिक है, रसिक किसे कहते हैं? रसिक कहते हैं पूरब कर्म अंकुर जब प्रकटे भेटो पुरख रसिक वैरागी। मिट्यो अंधेर भरम जब नाशो जन्म जन्म की सोई जागी। रसिक उसे कहते हैं इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर का रस लेता हो और हमारी आत्मा को जगा दे, उसको भी परमेश्वर से जोड़ दे, उसको प्रभु रसिक भगवत रसिक कहा जाता है। इस संसार में है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, परंतु उसकी आत्मा संसार से परे, देवलोक से परे, ब्रह्म पार ब्रह्म शून्य महाशून्य से परे सतलोक में विचरण करती हो, सतलोक में रहती हो, वहाँ का रस पान करती हो, उसको रसिक कहा जाता है। अगर इस संसार का रस लेती हो तो उसे विषयी कहा जाता है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, माफ़ करना जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि किसी को बुरा भी लग जाएगा। संसार के जितने भी रस हैं, जितने भी स्वाद हैं, इन सबको विषय कहा जाता है, वासना कहा जाता है, विलास कहा जाता है। और जो परमेश्वर का रस लेता है उसको रसिक कहा जाता है। तो हमें क्या होना चाहिए? गुरु के साथ है तो गुरु के साथ जा कर के हमें भी वहाँ का रस लेना चाहिए, हमें भी उससे जुड़ना चाहिए, हमें भी उसका जो प्रेम का रस है वो पाना चाहिए। तो महापुरुष कौन है? जो हमें उससे जोड़ दे, हमें उसका रसपान करा दे, और जो तीन ताप हैं उन तीनों तापों का नाश कर दे, नशावन का अर्थ है नाश कर दे, उसको संत कहते हैं। हालांकि मैं संत की बढ़ियाई नहीं कर सकता, क्योंकि संत तो संत होते हैं, वो राम होते हैं। जो कोई कहे संत हम सीना, तुलसी हाथ कान धर लीना। महापुरुषों ने कहा है कि जो कोई कहे मैंने संत को पहचान लिया है, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता
क्योंकि राम की बड़ियाई तो कोई कह नहीं सकता है। वो बेअंत 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 स्वामी, उच्च अपार बेअंत स्वामी, कवन जाने गुण तेरा। उसके गुणों की बड़ाई नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को कहने का भाव है कि सत्संग को विराम देने से पहले महापुरुषों से भी, अपने गुरुदेव से और आप सबसे क्षमा का याचक हूँ। आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं संत की बड़ाई करने के योग्य नहीं हूँ। परंतु फिर भी जितना बैठ करके मैंने कुछ सीखा है वो आपके चरणों में रखा है। तो इस सेवक को कोई ये ना समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, परंतु जो समझा वो आपके सामने रखा है। बाकी के लिए मुझे क्षमा करें। तो आगे सत्संग को विराम करते हैं और आप जो 5 मिनट के लिए प्रभु के नाम पर बैठ जाए। जो जिसको चाहता हो, जो जिसे जानता हो, मानता हो, वो उसी का नाम ले ले। सब में वही है, अलग नहीं है। सिर्फ हमारी भावना, हमारा भाव होना चाहिए। हम ऐसे से जुड़े, अपने आप को पवित्र करें। हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवा दुनिया। कि हरि नाम ऐसा निर्मल जल है जो हर प्रकार के पापों को, अपराधों को, सबको धो डालता है। और सच मैलन लागे, अगर उस धोने के बाद हरि नाम से जब हमारी पावनता में आ जाए, हम पवित्र हो जाए, तो फिर उसको कभी भी मैल नहीं लग सकता है, क्योंकि वो सच से जुड़ जाएगा और साथ सच को कभी मैल नहीं लगता है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अभी हम दास हैं, और दास का अर्थ है परमेश्वर से आराधना करें, विनती करें, अरदास करें, हे मेरे मालिक, भले बुरे हम तेरे, प्रभु जी भले बुरे हम तेरे। हम पर जो भी गलती है, जो भी कुछ है वो है, परंतु तेरे हैं, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। बस यही अरदास करते रहें और संतों के शरण रहें, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुँच जाएं। इसी के साथ धन सतगुरु, धन सतगुरु, धन